दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इस वीडियो में सोडियम हाइड्रोक्साइड के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पर हम पढ़ेंगे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, इसके गुण क्या होते हैं, इसके उपयोग और इसे कैसे बनाया जाता है। तो दोस्तों, अब हम देखते हैं कि सोडियम हाइड्रोक्साइड होता क्या है। दोस्तों, ये जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है, इसका जो रासायनिक सूत्र होता है वह NaOH होता है। तो यहाँ पर Na का मतलब होता है दोस्तों सोडियम और OH का मतलब होता है हाइड्रोक्साइड, और इसका पूरा मिलाकर क्या हो गया दोस्तों, सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया। अब दोस्तों, इसे हम सामान्य तौर पर क्या कहते हैं, कास्टिक सोडा कहते हैं। तो दोस्तों, इसे सामान्य तौर पर हम क्या कहते हैं, कास्टिक सोडा कहते हैं, और इसका जो रासायनिक सूत्र होता है वह NaOH होता है। अब हम देखते हैं दोस्तों, इसे बनाया कैसे जाता है, अर्थात इसकी जो बनाने की विधि है वह क्या है। तो दोस्तों, नमक के जलीय विलयन का विद्युत अपघटन करा के सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाया जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पर जो नमक है, नमक के जलीय मतलब जब नमक जल में घुला हुआ होता है तो उसका जब हम विद्युत अपघटन, यहाँ पर ये जो विद्युत अपघटन का मतलब है दोस्तों, ये एक रासायनिक अभिक्रिया है। जब इस रासायनिक विक्रिया में क्या होता है दोस्तों, कोई पदार्थ टूटकर दो या दो से अधिक भागों में बंट जाता है तो वह क्या हो जाती है दोस्तों, विद्युत अपघटन अभिक्रिया होती है। तो दोस्तों, इसमें क्या होगा कि इस विद्युत अपघटन कराएंगे तो क्या होगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है। तो इसके साथ तो क्लोरीन और हाइड्रोजन गैस भी बनती है। जब हम नमक के जलीय विलयन का विद्युत अपघटन कराते हैं तो सोडियम हाइड्रोक्साइड तो बनता ही है, उसके साथ दोस्तों ये क्लोरीन और हाइड्रोजन गैस भी बनती है। इसलिए इसे क्या कहा जाता है दोस्तों, क्लोर क्षार अभिक्रिया कहा जाता है। अगर आपको कोई पूछ ले कि क्लोर क्षार अभिक्रिया किसे कहा जाता है, तो हम कहेंगे कि जब हम नमक के जलीय विलयन का विद्युत अपघटन कराते हैं तो क्या बनता है दोस्तों, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है, और इसके साथ क्या बनती है, क्लोरीन और हाइड्रोजन गैस बनती है। इसलिए इसे क्या कहते हैं दोस्तों, क्लोर क्षार अभिक्रिया कहा जाता है। अब दोस्तों, इसका जो विद्युत अपघटन कराते हैं तो वह इस प्रकार होगा कि NaCl का मतलब होता है दोस्तों सोडियम क्लोराइड यानी नमक। जब नमक के साथ हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों होती हैं, तो इसका हम अगर विद्युत अपघटन कराते हैं तो क्या बनता है दोस्तों, ये जो NaCl है ये क्या होता है, टूट कर दो से अधिक पदार्थों में बंट जाता है, यानी NaOH। इसका Na हो गया और इसका OH ले लिया, तो यहाँ पर क्या हुआ दोस्तों, NaOH हो गया और Cl2 यानी क्लोरीन गैस बन गई, और H2 यानी हाइड्रोजन गैस बन गई। तो यहाँ पर हमने जब नमक के जलीय विलयन का विद्युत अपघटन कराया तो क्या बना दोस्तों, सोडियम हाइड्रोक्साइड बना, और क्लोरीन गैस बनी और हाइड्रोजन गैस बनी। अब हमने इसमें पढ़ लिया कि दोस्तों इसे कैसे बनाया जाता है। अब हम इसके गुण के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, इसके गुण के बारे में बात करते हैं। पहला इसका गुण है कि ये श्वेत चिकना ठोस पदार्थ, यहाँ पर श्वेत का मतलब होता है दोस्तों सफ़ेद, और ये क्या होता है दोस्तों, चिकना और ठोस होता है। दूसरा है कि ये जल में घुलनशील होता है। घुलनशील का मतलब होता है ये जल में घुल जाता है और आयनित हो जाता है। आयनित का मतलब होता है गायब हो जाता है। और हमारा जो तीसरा पॉइंट है ये है कि इसका जलीय विलयन क्या होता है दोस्तों, विद्युत का सुचालक होता है। जब ये सोडियम हाइड्रोक्साइड जल में घुला हुआ होता है तो दोस्तों ये क्या होता है, विद्युत यानी करंट का क्या होता है, सुचालक, इसमें करंट प्रवाहित कर सकते हैं। और चौथा पॉइंट है कि ये क्या है दोस्तों, प्रबल क्षार है। प्रबल क्षार का मतलब होता है इसकी pH क्या होती है दोस्तों, 7 से ज़्यादा होती है। अब हम दोस्तों इसके उपयोग यानी यूज के बारे में बात करते हैं, इसे किस प्रकार यूज किया जाता है। तो दोस्तों, इसके यूज में पहला पॉइंट है कि साबुन व डिटर्जेंट बनाने। यहाँ पर डिटर्जेंट का मतलब है सर्फ बनाने में इसका यूज किया जाता है, और साबुन बनाने में इसका यूज किया जाता है। दूसरा है कागज़ उद्योग में। कागज़ का मतलब हम जो कागज़ काम लेते हैं, कॉपी वगैरह, जब कागज़ बनता है तो उसमें इसका उपयोग किया जाता है। प्रयोगशाला में जब वैज्ञानिक काम अपना कार्य करते हैं, प्रयोग करते हैं, तो उसमें क्या किया जाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किया जाता है। इसी प्रकार हमारा जो चौथा पॉइंट है वह है कि साफ़ सफाई में, जब हम साफ़ सफाई करते हैं उसके दौरान भी हम इसका उपयोग कर सकते हैं। और पेट्रोलियम शोधन में, पेट्रोलियम शोधन का मतलब है कि जब हम पेट्रोल का शोधन करते हैं, उसे निकालते हैं, तो उसके दौरान इसका उपयोग किया जाता है। दोस्तों, आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया हो। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।